अस्सलाम वालेकुम। मैं रफ़ी अहमद गुजरात से, रफ़ी अहमद अवान। और 20 साल से मैं टीचिंग सर्विसेज जो है ना अपनी आवाम को दे रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये 20 साल जो हैं ये ज़िंदगी का एक लम्हे की तरह ही गुज़र गए हैं। तो पहले शुरू में वो मैंने एक वीडियो बनाई और उसमें मैंने बताया कि वो लॉकडाउन जो था ना, वो लॉकडाउन बड़ा ही कोई सख्त किस्म का लॉकडाउन, ख़ास तौर पे मेरे लिए तो बड़ा ही सख्त साबित हुआ। वजह उसकी ये थी कि लॉकडाउन के बाद जो सिचुएशन थी कि एकेडमी जो ऑलरेडी बहुत अच्छी चल रही थी, लॉकडाउन की वजह से बंद, होम ट्यूशन जो एक दो कर रहा था, उन्होंने भी कहा कि सर आपकी ज़िंदगी बड़ी अजीज़ है और हम नहीं चाहते कि आपको कुछ हो, तो आप घर पे रहें। तो मैंने कहा ठीक है जी, मेरी ज़िंदगी का आपको इतना मतलब जो है ना अगर ख्याल है तो मैं घर पे ही चला जाता हूँ। घर पे तो आ गया, एक दिन तो बड़ा मज़ेदार गुज़रा। मैंने कहा कि ज़िंदगी का जो है ना मज़ा ही आ गया, पूरा दिन फ्री दिन तो ज़िंदगी में मैंने गुज़श्ता 20 साल से तो देखा ही कोई नहीं, ख़ास तो इतना मासवाई ये छुट्टी वगैरह की। तो मैं बड़ा खुश था। 2 दिन 3 दिन 4 दिन 7-8 दिन के बाद पता चला कि भाई ये इतना मज़े वाली छुट्टियां कोई नहीं है। ये तो समझिए कि सारा मतलब जो है ना सारा सिस्टम ही उल्ट पुल्ट हो गया। ज़ाहिर बात है कि बच्चे जो है ना वो भी घर में मौजूद हैं, और उनको भी तो मतलब उनके खाने पीने का बंदोबस्त भी करना था। और जब मैं उनके चेहरे देखे मुरझाए हुए और अपनी जेब देखी तो खाली, तो बड़ा ही अजीबोगरीब सा सिचुएशन बन गई। खैर मैंने जो है ना, एक तो था कि घबरा के दिल बर्दाश्त होकर सब कुछ छोड़ दिया जाए कि भाई ये मेरे से कुछ हो ही नहीं सकता, तो मैं बस जी ख़त्म आज के बाद ये वो। लेकिन दूसरा ये काम था कि थोड़ा सा स्ट्रगल की जाए, में भी कुछ ना कुछ कहीं से कुछ सिचुएशन बन जाए। तो मेरा चूँकि थोड़ा सा कंप्यूटर के साथ शुरू से ही मतलब उसका या मोबाइल के अंदर डिफरेंट ऐप्स जो है ना, तो उसके साथ मेरी दिलचस्पी तो शुरू से ही रही है। तो मैं इस तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता ही रहा हूँ काफ़ी अरसे से, थोड़ा बहुत जो है ना। तो फिर मुझे ख्याल आया 7 दिन के बाद कि एक दफ़ा मुझे कनाडा के अंदर कोई फैमिली थी, तो उन्होंने रब्ता किया था और मैंने उसको ऑनलाइन टीचिंग का प्रोसेस जो है ना वो कुछ अरसा जो है ना उनको टीचिंग करवाता रहूँ कनाडा के अंदर। तो उस वक्त वो इतने ऑर्डिनरी से मेथड था, तो इतना मज़ेदार भी नहीं था। बहरहाल मैंने उसको भी बड़ा अच्छे तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश की। तो मेरे ज़हन में आया कि ऑनलाइन एक ऐसा वर्ड है जो कि अगर हम एज ए पाकिस्तानी आजकल की जो इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन जा रही है, अगर इसमें ऑनलाइन का वर्ड बोला जाए जी, मैं अपनी सर्विसेज ऑनलाइन आपके बच्चे को प्रोवाइड करने के लिए रेडी बैठा हुआ हूँ, तो मेरे से आकर रब्ता करें। तो मैंने भी ऐसे ही किया, वीडियो बनाई, लोगों को बोला कि ऑनलाइन सर्विसेज जो है ना अवेलेबल हैं। लेकिन ऑनलाइन का कुछ सिचुएशन, जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं पाकिस्तान के, कॉलेजेस हो गए, बड़े फ्रेंचाइज वाले स्कूल जो कामयाब चेन्स हैं, जब उनकी ऑनलाइन टीचिंग को भी पेरेंट्स घर पे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और मतलब वो देख रहे हैं कि ऑनलाइन क्या चीज़ होती है, कि व्हाट्सएप के ऊपर कोई मैसेज आ गया कि भाई ये इस्लामियत का क्वेश्चन कर लो, या किसी ने वीडियो बना दी, ये वीडियो बच्चों को भेज दी कि बेटा ये कर लो। तो वो मतलब जो है ना जिधर जिधर भी ऑनलाइन का सिलसिला था वो तो लोग घबराए हुए हैं कि खौफ की अलामत है ऑनलाइन टीचिंग जो है, कि ऑनलाइन टीचिंग तो ये तो साहब है, बच्चों को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो फिर मैंने कहा कि मैं भी लफ्ज़ ऑनलाइन जो है ना इसको छोड़ देता हूँ, मैं इसको चेंज करता हूँ। आज की वीडियो के अंदर मैं ये आपसे मतलब मुखातब होते हुए कहूँगा कि जनाब मैं बच्चों को ऑनलाइन टीचिंग नहीं करवा रहा, ऑनलाइन टीचिंग मेरे पास का रोग ही नहीं है। हाँ, मैं ऑफलाइन करवा रहा हूँ। ऑफलाइन का मतलब ये होता है कि जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं
इसको मैं ऑनलाइन नहीं कहूँगा। ऑनलाइन तो बड़ा ख़तरनाक लफ्ज़ है, लोग तो घबरा जाते हैं कि भाई ये ऑनलाइन तो बड़ा दर्दनाक सा लफ्ज़ है, आंसू निकल आते हैं। मैं ऑफ़लाइन का वर्ड इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि ये थोड़ी सी मेरी टेक्निक डिफरेंट है। और शुरू में जिन पेरेंट्स के साथ मेरा रब्ता हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन के बाद आज तक वो कंटिन्यू जारी हैं। और मसलसल जो है ना, मेरा टाइम मैं जितना बिज़ी मतलब लॉकडाउन से पहले था, उतना ही बिज़ी मैं अब उस तरीके से ज़्यादा हो गया हूँ। दिन के 12 बजे, जो कि अक्सर मैंने सुना था कि जनाब 12 बजे वो रशिया में थे, मैं यूक्रेन में था, तो वहाँ पे सिख भी थे हमारे क्लास फेलो, तो कहते थे कि मैंने कहा कि 12 बजे के साथ आपका दिमाग ख़राब क्यों हो जाता है। वो कहते हैं कि 12 बजे पगड़ी मोटी सी गर्मी शदीद में दिमाग हमारा वाकई ख़राब हो जाता है। सिखों का 12 बजे दिमाग ख़राब होता है, पूरे 12 बजे दिन को। और हम चूँकि मुसलमान हैं, तो मुसलमान होने के नाते हमारा, मैं सुबह उठा हूँ तो मैं सोच रहा था कि मेरा 12 बजे दिमाग बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक काम कर रहा था, बड़ा ही ज़बरदस्त फ्रेश था। और उसके बाद जब टीचिंग शुरू की तो 12 से 1, 1 से 2, 3, 4, 5, वो चलते चलते चलते, तो फिर रात के 12 बजे जब मैंने लास्ट अपनी जॉब को जो है ना वो ख़त्म किया है, तो फिर पता चला है कि हम मुसलमानों के ना, अगर काम मतलब सही टेक के किया जाए तो रात 12 बजे दिमाग ज़रूर ख़राब हो जाता है। और 12 बजे मुझे समझ नहीं आ रही थी रात के कि अब जो है ना ठीक है जी, वो चक्कर से जो है ना सिचुएशन आई हुई थी। लेकिन ये तो हर मजाक की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ठीक है जी हमारे लिए रिज़्क उन एरियाज़ के अंदर रखा हुआ है कि जहाँ तक हमारी सोच ही नहीं जा सकती। हम एक ही लाइन में लगे हुए हैं कि ये इधर से जाएंगे तो उधर से जॉब कर रहे हैं, तो उधर से तनख्वाह मिलेगी तो सैलरी मिलेगी तो काम करेंगे, तो अदरवाइज़ अगर रास्ता चेंज हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ भी नहीं होता किसी एक रास्ते से कि अगर वो रास्ता बंद कर दिया जाए तो आपके साथ क्या बनेगा। कुछ बुरा नहीं होता। अल्लाह मियाँ ने बेशुमार रास्ते बनाए हुए हैं, लेकिन इन रास्तों को ढूंढने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि बंदे के अंदर मायूसी ना हो। मायूस आदमी को अल्लाह मियाँ पसंद नहीं करते। जो अपनी हिम्मत खुद ही हार चुका है, उसके लिए कोई रास्ता नहीं है। पुरअज़म रहें और खामोशी के साथ अपनी स्ट्रगल को जारी रखें। मैंने भी अपनी स्ट्रगल्स को अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से जारी भी रखा, उसके अंदर सक्सेस भी मिली। आज मैं इतना मसरूफ़ हूँ कि इतना मैं लॉकडाउन से पहले भी नहीं था। आज मैं इतना इफ़ेक्टिवली काम कर रहा हूँ कि इतना लॉकडाउन से पहले मैं समझता था कि जिस स्टूडेंट के पास मैं बैठ के कोई टेक्निकल चीज़ उसको बता रहा हूँ तो दैट इज़ द अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, ठीक है जी, कि मुझे तक दी बेस्ट परफॉर्मेंस आई एम गिविंग टू दो स्टूडेंट्स। लेकिन ऑनलाइन टीचिंग तो यकीन करें कि मेरा तो उसने जो है ना दिमाग जो है ना उसके सारे दिमाग के जो दरीचे होते हैं वो भी खोल के रख दिए हैं कि ऑनलाइन टीचिंग तो कमाल का एक प्रोसेस है कि आपके सामने बच्चा जो बैठा हुआ है, आपको वीडियो ऑन करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। आप अगर आपने कंघी नहीं की हुई तो ना सही, आपने हाथ मुंह नहीं धोया हुआ तो ना सही। दूसरी साइड के ऊपर बच्चे ने अगर कपड़े अच्छे नहीं पहने हुए, बच्चे ने अगर मुंह हाथ नहीं धोया हुआ, बच्चे के बाल ख़राब हैं तो कोई मसला नहीं। लेकिन जब आप स्क्रीन शेयर करके जब उसके साथ 1 to 1 आप हेडफोन लगा के जब डिस्कशन कर रहे होते हैं और अपने हाथ से जो अपना सलूशन पेश कर रहे हैं और बच्चा एक एक टिप को जब अंडरस्टैंड करता हुआ चला जाए और वो बच्चा घर वालों को जब बोलता है कि जी मैं जो आज सीख रहा हूँ मैंने ज़िंदगी में इस मेथड से तो कभी इस टेक्निक से सीखा ही कोई नहीं। अल्टीमेटली ये हुआ कि मेरी मुसलसल हार्डवर्क, मेरी मुसलसल जो एक हौसला अपने अंदर कि कुछ भी हो मैंने हार नहीं माननी, और अल्हम्दुलिल्लाह हार तो नहीं मानी। और मैं तो मतलब जो है ना हार ना मानने की वजह से अल्लाह मियाँ का ख़ास करम है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई अल्लाह मियाँ कि उन्होंने मुझे जो है अपनी
जो रहमतें हैं उनसे निछावर की है। मैं अब इतना बिज़ी हूँ कि 12 बजे जान जो है ना बड़ी मुश्किल से छूटती है। फिर भी लोग कह रहे हैं कि भाई 12 से 1 रात का कोई अगर कर लें, अगर 1 से 2 कर लें, लेकिन मतलब जो है ना बिल्कुल बेबस हो गया हूँ। समझ नहीं आती कि अब इसको कैसे मैनेज किया जाए। फिर सोच रहा हूँ कि कुछ शायद 2-2 बच्चों का ग्रुप बना के, 2 जो एक क्लास के हैं जो स्पेशल मतलब सेपरेट टाइम मांग रहे हैं उनका कुछ ग्रुप बनाया जाए, कुछ इस तरीके से स्ट्रगल की जाए। मेरे आप जितने भी मेरे भाई उस्ताद, एक बड़ा ही मोअज़्ज़ज़ किस्म का शुबा जिसको कि हम सर्विसेज दे रहे हैं, गो के माशरे के अंदर हमारा मकाम जो है अगर देखा जाए तो चूँकि उस्ताद जो होते हैं ना ये कौमें बनाने वाले होते हैं, और उस्ताद का दर्जा ये होना चाहिए कि उस्ताद जिस जगह से भी जा रहा हो एटलीस्ट कोई इफ़ेक्ट पड़े माशरे के लोगों के ऊपर कि ये बंदा हमसे सुपीरियर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली खैर ऐसा तो इस माशरे के अंदर है बहुत कम है। कुछ समझने वाले तो बड़ा रिगार्ड करते हैं, लेकिन हम जो है ना ठीक है जी सबसे पिसा हुआ तबका जो है ना वो ही शुमार होता है। लेकिन इसके बावजूद अब मतलब जो है ना हिम्मत हारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैं इस मतलब वीडियो के अंदर अपने तमाम भाई जो कि उस्ताद हैं, टीचर्स हैं, खुदा के लिए आप अपनी जो अंदर की एनर्जीज़ हैं उनको वेस्ट ना होने दें। अपने आप को ठीक है जी सामने लाएं। इंटरनेट के मेथड के ज़रिए लोगों के बच्चों की तालीम के लिए कोई ज़रिया सबब बनाएं। आप इससे जो है ना सिर्फ़ आप आवाम की खिदमत करेंगे बल्कि ये है कि आप इसके साथ साथ ठीक है जी सेकेंडरी तौर पर अपने बच्चों को भी उसका एडवांटेज तो मिलता है। खैर दुनिया में कोई ऐसा मतलब पेशा तो है ही नहीं कि जिसमें अपने बच्चों को एडवांटेज ना मिले, वो तो खैर सेकेंडरी होता ही है। लेकिन प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हाउ वी आर डूइंग आवर बेस्ट एफर्ट्स फॉर द नेशन। तो नेशन के लिए यही है कि आप लोगों के घर के बच्चों को जो बैठे हुए हैं ठीक है जी उनको बेहतरीन से बेहतरीन तालीम दें। तालीम देने के हवाले से मैंने तालीम के जब शुरू किया मैंने कहा ऑनलाइन टीचिंग, बहुत कम बंदों ने उसके तरफ मतलब इवन के किसी ने फ़ोन करके मतलब बहुत सारे पेरेंट्स ने कोई पूछा नहीं है कि क्या चीज़ है या तालीम के वो मतलब एक जब ऑनलाइन टीचिंग का लफ्ज़ आया तो बोला कि अच्छा जी ये उस्ताद जी थे हूँ ट्यूशन पढ़ाने दे, ये ट्यूशन का पे कहते हैं ये ट्यूशन पढ़ाने दे। बस भाग गए जनाब उसकी वीडियो सुन के, उसको उसकी बात ही नहीं सुनी है। उसको ना खुद पेरेंट्स ने उसको दिलचस्पी से रिस्पॉन्ड किया और ना ही बच्चे किसी एजुकेशनल एक्टिविटी का हिस्सा बनने को तैयार है। मेरी सबसे पहले मैं जो टीचर नज़र आते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे तमाम भाई तमाम बहनें जो कि टीचिंग के शोबे से वाबस्ता हैं, अगर उनको किसी किस्म की परेशानी ऑनलाइन टीचिंग के अंदर हो रही है तो मेरे से रब्ता करके वो टेक्निक्स अडॉप्ट करें। और अल्हम्दुलिल्लाह आप जब उन टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि दीज टेक्निक्स आर द बेस्ट व्हेन यू आर कंपेयरिंग दीज टेक्निक्स टू द होल वर्ल्ड। यह भी कुछ मतलब अरसा पहले ये साउथ बैंक यूनिवर्सिटी लंदन के सीनियर प्रोफेसर साहब वो फेसबुक पे मेरे दोस्त हैं, उन्होंने रब्ता किया कि आप जो टीचिंग का प्रोसेस कर रहे हैं इसमें जो टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारी यूनिवर्सिटी ने भी प्रोवाइड नहीं की। हालांकि करोड़ों रुपया लगा दिया उन्होंने, लेकिन वो काम वो गैजेट्स या वो मतलब ऐप्स या वो सारा कम्बिनेशन नहीं कर पा रहे। तो काइंडली मेरी थोड़ी रहनुमाई करें मैं ताकि उनको बताऊं। तो उसकी वजह से मुझे कॉन्फिडेंस आया कि जो मैं चीज़ कर रहा हूँ कोई आम चीज़ तो है ही नहीं है, ये तो एक ज़रा हट के थोड़ा डिफरेंट हो गया। तो अब मैं इस चीज़ के लिए चूँकि मैं इस वक्त पढ़ाते पढ़ाते फुल फ्लैज हूँ, मुझे मज़ीद किसी ठीक है जी ऑफ़र की ज़रूरत नहीं है कि कोई बंदे आएँ तो मुझे कहें कि ये पढ़ाओ तो आपके बच्चों का। अल्लाह मियाँ ने उस बात को सुन लिया और आई एम ठीक है जी फुल पैक, काफ़ी बहुत ज़्यादा बेहतरी अल्हम्दुलिल्लाह आ गई। तो इस तरीके से दूसरे का टीचर्स मेरे से रहनुमाई लेके अगर वो भी अपनी स्ट्रगल को जारी रखेंगे तो थोड़ा सा कौम का नुकसान वो नुकसान से बच जाएगी।
बच्चे घरों में बैठ के तबाह हो रहे हैं। तो साथ इकराम से मेरी डिस्कशन कंप्लीट हो गई। अब बच्चों के बारे में है कि पेरेंट्स ने जिस दिन का लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, पेरेंट्स के ज़हन में यही आया है कि पहली बात वो सोच रहे हैं कि स्कूल की फ़ीस पढ़ानी कुछ रहे तो फ़ीस की कोई ये सिचुएशन, कोई फ़ीस का भाई फ़ीस जो है वो अगर आप किसी बच्चे को अदारे में भेज रहे हैं, उस अदारे के आगे 100-200 एम्प्लाई हैं, उन सबको वो पैसे जाएंगे, वो अदारा स्टेब्लिश्ड रहेगा और जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तो सर्विसेज के लिए अवेलेबल होंगे वो आपके बच्चों के लिए। तो खुदारा इस चीज़ की तरफ ज़हन ना दौड़ाएं। ठीक है जी, मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि बच्चों को जो कि दिन रात 24 घंटे हैं, तो कहीं तो लगातार 25-25 घंटे गेम्स खेल रहे हैं। 24 घंटे में से 25 घंटे कैसे गेम खेली जाती है वो मैं बताता हूँ कि अगर वो रात 9 बजे गेम पे बैठा है तो सारा क्लॉक 24 घूमने के बाद वो रात को 10 बजे गेम छोड़ रहे हैं। तो इट मीन्स कंटिन्यूसली उसकी हार्डवर्क 25 जो आवर्स की है, तो उसमें वो गेम के अंदर तो ग्रेड 50 से 60, 70, 80 तक तो पहुंच गया। लेकिन अल्टीमेटली वो जिस लेवल पे वो बच्चा किसी ज़माने में जब स्कूल खुले हुए थे, टीचर्स मौजूद थे, उसका लेवल जो वो था, वो अगर ये लेवल है तो आहिस्ता 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 लेवल कम होते 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 वो ज़ीरो भी हो जाता है। यानी अगर मत समझे कि 9th का बच्चा है तो वो उसी एज में उस हिसाब से अगर स्टेबल रहेगा तो उसकी मतलब जो है ना वो 9th के लेवल के ऊपर रहेगा, वो डाउन नहीं जा रहा, वो डाउन जाएगा। वो जिस तरीके से 2-4 महीने गुजरेंगे तो एक स्टेप डाउन, फिर एक स्टेप डाउन, एक स्टेप डाउन, अल्टीमेटली ठीक है। अगर बहुत देर हो जाए, अल्लाह ना करे इतनी देर हो, अगर बहुत देर हो जाए तो वो जो 9th के क्वेश्चंस को बड़े बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, उनको 4th क्लास के क्वेश्चंस का भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। खुदारा जिस तरीके से भी हो, अपने बच्चों की तरफ पेरेंट्स को मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों की तरफ ध्यान दें, उनको किसी एक्टिविटी के अंदर मसरूफ़ करें, वो अपनी स्टडीज़ को जारी रखें। और जारी रखने के लिए अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जब अपना सारा काम जब कर रहा हूँ तो मैंने एक छोटा सा काम किया। मैंने कहा कि जितना काम कर रहा हूँ, किसी को अगर अच्छा लेक्चर डिलीवर होता है, अच्छा क्वेश्चन सॉल्व होता है, उसकी वीडियो रिकॉर्ड करो, यूट्यूब पे डालो, ताकि जो बच्चे शौक़ रखते हैं चीज़ें सीखने के लिए, उनके लिए शायद कोई बेहतरी की फ़िज़ा बन जाए। तो मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि खुदारा मैंने जो अपना ये चैनल बनाया है रफ़ी अहमद अवान के नाम से, इस चैनल को अगर आपका बच्चा 9th और या 10th का स्टूडेंट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके ऊपर बेल का बटन है वो प्रेस करें, ताकि जो मेरी लेटेस्ट वीडियोस उसके ऊपर अपलोड होती जाएंगी, आप उनके जो ही आपके पास आए आप उसको पास बैठा के वो वीडियो दिखाएं और बोलें कि अगर क्वेश्चन की समझ आ गई तो हाथ से इसको प्रैक्टिस करके तो इसको सॉल्व करें। और अल्टीमेटली वो जो जज्बा है बच्चे का, वो जो शौक़ है वो उसका बेहतर होगा और अल्टीमेटली वो चीज़ों को सीखना शुरू कर देगा। खुदा के लिए इस सिचुएशन के अंदर जब लॉकडाउन की वजह से पूरी दुनिया ब्लॉक है, तो दुनिया ब्लॉक का मतलब ये है, ये हरगिज़ नहीं है कि अब आगे एजुकेशन ख़त्म हो जाएगी। ज़िंदगी अगर मौजूद है तो सीखने सिखाने का अमल ख़त्म नहीं हो सकता। लॉकडाउन हो गया तो क्या हो गया? आज से 350 साल पहले साइंटिस्ट थे, एक न्यूटन थे, उनकी उस दिन मैं देख रहा था कि वहाँ पे भी कुछ इस तरह की कोई लॉकडाउन की सिचुएशन हुई थी, लेकिन उन्होंने इनकलाब बर्पा कर दिया था उन दिनों के अंदर कि जब कोई एक्टिविटी नहीं थी तो बैठ के परफॉर्मेंस काम करने का एक मतलब जो है ना वो बड़ा ही अच्छा तरीक़ाकार उन्होंने कोई अडॉप्ट किया, कोई नई चीज़ को दरियाफ्त कर ली। मैं तो अपने एंड पे जो कोशिश कर रहा हूँ, मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह तरीका भी अडॉप्ट किया है। मैं बच्चों को जो है ना ठीक है ये चीज़ें डिलीवर करने की अहलियत भी अल्हम्दुलिल्लाह मतलब दुनिया के किसी भी दूसरे इलाके के जो लोग हैं ठीक है उनके कम से कम जो है ना बराबर मैं अपनी टेक्निक्स जो है वो इस्तेमाल करते हुए मैं तो अपना काम स्टार्ट किया हुआ है। लेकिन तमाम पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी अपने लिए इस वक्त जो है ना ये अपने लिए नहीं है कि खुदारा मेरे से रब्ता करें पता नहीं क्या हो जाएगा।
मैं ये कहता हूँ कहीं भी कोई अच्छा अरेंजमेंट मिले उसको अवेल करें, अपने बच्चों को टीचिंग के साथ कांटेक्ट में रखें, ताकि जब स्कूल जब भी ऑन हो या इंशाल्लाह होंगे तो उनके बच्चे बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो काफ़ी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन वैसे ही बातें करते हुए तो मेरी तरफ से आपके लिए दुआ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा इन बीमारियों से महफूज रखें और अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खैरियत से रखे और आपको खुशियाँ नसीब हों। खुदा हाफिज़।